इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस आज शुरू करने वाले हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस, देखो अभी तक तुम जितना प्रोसेस पढ़े, आइसोबारिक आई जो भी पढ़े, मैंने शुरू में बताया था सबको हमने रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ा था। जितना हमने पढ़ा, जितना भी प्रोसेस हमने पढ़ा, ऑल आर रिवर्सिबल प्रोसेस, है ना। बट बात यह है कि दुनिया में जो भी काम होता है, जो भी काम हम करते हैं, सब इरिवर्सिबल होता है। ऑल नेचुरल प्रोसेस, जो भी काम आप करते हैं, ऑल नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल, आर इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो इरिवर्सिबल, ऑल नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो इरिवर्सिबल, ये आपको ध्यान रखना है। जितने रिवर्सिबल प्रोसेस हैं थियोरेटिकल, ऑल रिवर्सिबल, ये सब पॉइंट याद रखना, डायरेक्ट एग्जाम में आ जाएगा। ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस आर थियोरेटिकल, थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल होते हैं, थ्योरेटिकल होते हैं मतलब एक्चुअली में कभी नहीं होते। अब रिवर्सिबल प्रोसेस होता क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस की खासियत क्या होती है? मैंने बताया था जैसे जाइए वैसे आइए, एक तो मैंने बताया था जैसे जाइए वैसे जाइए। अब इसका स्टैंडर्ड बात में क्या हमको ध्यान रखना है, कंप्लीट, अभी समझाऊंगा मैं, कंप्लीट इन इनफाइनाइट स्टेप, इनफाइनाइट स्टेप। इनफाइनाइट स्टेप का मतलब हो गया वेरी स्लो, वेरी स्लो, वेरी स्लो। कंप्लीट इन इनफाइनाइट स्टेप कहो चाहे इनफाइनाइट काम कहो, मतलब मिला जुला के वेरी स्लो। दूसरा पॉइंट हमको इसमें ध्यान रखना है, ऑलवेज इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम बिटवीन, इक्विलिब्रियम किसके किसके बीच में होगा? सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में हमेशा इक्विलिब्रियम रहे, ऑलवेज इक्विलिब्रियम बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। और तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एक्सटर्नल प्रेशर जो होगा वो लगभग लगभग इंटरनल प्रेशर के बराबर होगा। एक्सटर्नल प्रेशर बराबर इंटरनल, इंटरनल प्रेशर लिखे, ध्यान देना, इंटरनल, पी इंटरनल ऑलवेज, ऑलवेज। समझ गया कि नहीं समझ गया? ऑलवेज, तो लिख लो ये पॉइंट रिवर्सिबल के लिए। इनफाइनाइट स्टेप में कंप्लीट होगा, ऑलवेज सिस्टम सराउंडिंग इक्विलिब्रियम होगा, और एक्सटर्नल है, पी एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर के बराबर होगा। ये लिख लो, अभी मैं समझा दे रहा हूं, सब समझा दे रहा हूं, टेंशन मत लो। एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल के बराबर होगा, हमेशा सिस्टम सराउंडिंग इक्विलिब्रियम होगा, इनफाइनाइट स्टेप में होगा। अब इसका मतलब समझो क्या क्या मैं बता रहा था। जैसे रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब मैं सिंपली बताया था जैसे जाइए वैसे आइए। सिंपली इसका मतलब मैंने बताया था, अगर आपको याद होगा तो ये आप लिख लीजिएगा भाई। जैसे जाइए, मैंने कहा था जैसे जाओ, जाओ वैसे आओ, बताया था ना जी? यस सर, नोट में है। वैसे आओ, आओ, अब समझ लो यार, आओ जो भी है, जैसे जाओ वैसे आओ, मतलब जैसे जाइए वैसे आइए, मिला जुला के बात यही है ना, जैसे जाइए वैसे ही आइए, सेम। अब आप बात को समझो, जैसे जाइए वैसे आइए का मतलब एकदम सेम तरीके से, जैसे गए थे जैसे जैसे गए थे वैसे वैसे आना, एकदम सेम रास्ते से, समझ रहे हैं? तो अगर आपको पूरा रास्ता याद रखना है, जैसे जैसे गए थे पहला कदम यहाँ रखे तो अगला कदम कहाँ है, अगला कदम कहाँ है, पूरा हर जगह वही कदम पड़ना चाहिए, एकदम तुम धीरे धीरे जाओगे, एकदम धीरे धीरे जाओगे। जैसे बात समझो, नहीं यार की बात मत करो, इमेजिन करो नाला है, और नाला या नाले का पानी है, बरसात का टाइम आ गया, घर के आगे पानी लगा, ईटा रखा हुआ 4-5 ईटा पे चढ़ के जाना है, तेजी से जाओगे कि धीरे धीरे जाओगे? बताओ। सर आराम से जाएंगे, आराम से, गिर जाओगे, धीरे धीरे जाओगे, धीरे धीरे जाओगे, और वहां पे क्या होगा? हम तो दौड़ के जाएंगे, छटकान होगा म्यूट करो, म्यूट करो। अब मैं कहना चाह रहा हूँ वहां अपने आप आपका स्पीड स्लो होगा, कि आप जैसे जाएंगे एक बार वहां रखना पैर, वैसे जैसे जाना वैसे आना है, तो जैसे जाना वैसे आना, अपने आप आपका प्रोसेस स्लो हो जाएगा। एग्जैक्ट एग्जाम्पल अगर आप इसका समझना चाहते हैं, एग्जैक्ट एग्जाम्पल समझना चाहते हैं, तो पिस्टन के थ्रू तो ऐसे समझ लीजिए,
मान लीजिए पिस्टन ये पिस्टन है और यहाँ गैस है, इसी को हम कंप्रेस कर रहे हैं। अब कंप्रेस करने के लिए इससे एक एक बालू का दाना डालिए, एक एक दाना बालू का, एक एक दाना डालिए, 2-4 हजार लगेगा, धीरे धीरे ये नीचे आएगा, एकदम धीरे धीरे। एक दाना डालेंगे तो क्या होगा, बहुत नीचे आएगा, एकदम धीरे धीरे एक एक दाना डालिए, धीरे 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 धीरे। अब इसको कंप्रेस करिए, फिर एक एक दाना धीरे धीरे हटाइए, फिर धीरे धीरे ऊपर जाएगा। अब बताइए अगर एक एक दाना डालेंगे तो जैसे जैसे गया है, फिर एक एक हटाएंगे तो वैसे ही वैसे आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। एक एक दाना डालो। अब देखो जब एक एक दाना डालोगे, एक एक दाना निकालो, तो जैसे जैसे गया वैसे वैसे आएगा। लेकिन बताओ प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये कि एक एक दाना बालू का डाले फिर एक एक को निकाले? नॉट पॉसिबल। ठीक है, हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा और इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। तो वही मैं कह रहा हूं ना कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, थियोरेटिकल होता है, इनफाइनाइट टाइम होता है। अब इक्विलिब्रियम की बात समझ लीजिए, जैसे आप एक दाना डालेंगे तो पिस्टन थोड़ा सा नीचे जाएगा ना, एक दाना डाले तो एकदम धीरे धीरे नीचे जा रहा है, एकदम धीरे धीरे नीचे जा रहा है, समझ रहे? और जैसे मान लीजिए कि शुरू में यहाँ प्रेशर है पी एक्सटर्नल और बाद में यहाँ प्रेशर है पी इंटरनल। अब मुझे बताइए एक दाना डालेंगे तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, बोलो। एक्सटर्नल बढ़ेगा कि लगभग बराबर रहेगा? लगभग बराबर रहेगा। बराबर रहेगा। एक दाना ऐड किए तो थोड़ा सा बढ़ा, एकदम थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, और फिर नेग्लिजिबल, इतना कम नीचे आएगा पता भी नहीं चलेगा। मतलब थोड़ा सा नीचे आएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, फिर अगला दाना डाले, फिर अगला दाना डाले, फिर अगला दाना डाले। तो लगातार धीरे धीरे पी एक्सटर्नल बढ़ रहा है, लेकिन किसके साथ साथ बढ़ रहा है, कौन बढ़ रहा है, एक्सटर्नल की इंटरनल की, दोनों। एक एक दाना आ रहा है, पिस्टन एकदम धीरे धीरे नीचे आ रहा है, और फिर कहेगा कितने का डिफरेंस है किसी भी टाइम पे, तो एक दाने का। भाई एक ही दाने का डिफरेंस है ना, एक दाना हम गिरा रहे हैं, एक दाने का डिफरेंस है। तो इंटरनल एक्सटर्नल हमेशा बराबर होता है, वही ध्यान रखना है। हमेशा सिस्टम एक बराबर का मतलब हमेशा इक्विलिब्रियम रहेगा, सिस्टम को लेकर कुछ नहीं हो रहा है ना। एक एक दाना धीरे धीरे ऐड करेंगे और धीरे धीरे पिस्टन दब जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, काम हो गया। उसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, समझ ना। तो हमेशा इंटरनल एक्सटर्नल बराबर रहेगा, मतलब हमेशा सिस्टम सराउंडिंग में इक्विलिब्रियम रहेगा, समझिए बात। ठीक है, एक एक दाना ऐड करेंगे हमेशा बराबर रहेगा, हमेशा इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल की बात थी। अब देखते हैं इरिवर्सिबल में क्या होगा। रिवर्सिबल में मिटा दे रहा हूं। अब इरिवर्सिबल में क्या होता है, इरिवर्सिबल क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंस होता है। इरिवर्सिबल में चाहे तो कंप्रेशन हो चाहे तो एक्सपेंशन हो, भाई ध्यान देना। यहाँ क्या होगा, P इंटरनल या एक्सटर्नल नॉट इक्वल टू P इंटरनल, बराबर नहीं होगा, इंटरनल है ये। नो इक्विलिब्रियम, नो लिखे हैं, नो इक्विलिब्रियम, म्यूट करो भाई। नो इक्विलिब्रियम किसके किसके बीच में, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच यहाँ इक्विलिब्रियम नहीं होता है, समझ रहे हैं। और दूसरा बात आपको ध्यान रखना है, कंप्लीट इन फिक्स्ड एंड फाइनाइट स्टेप, कंप्लीट इन फिक्स्ड एंड फाइनाइट स्टेप। ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट टाइम लगेगा, फिक्स और फाइनाइट टाइम, मतलब एक दो स्टेप में हो जाएगा, इनफाइनाइट टाइम नहीं लगेगा। समझ गया कि नहीं समझ गया? अब जैसे इसका एग्जाम्पल फील करो, जैसे एक एक दाना नहीं गिराना है इस बार एक एक दाना नहीं गिराना है, समझ रहे हो। ये नहीं कि हम कंप्रेशन करें तो एक एक दाना गिराएंगे, सेम काम यही हाल चाल है, लेकिन इसको इस तरह से समझिए, है ना, कि मान लीजिए हमारे पास पिस्टन है ऐसे, समझ रहे हैं, और यहाँ गैस है, और समझ रहे हैं यहाँ गैस है, और शुरू में मान लेते हैं कि जो हमारा इंटरनल प्रेशर है पी इंटरनल दैट इज 1 atm शुरू में, और एक्सटर्नल भी 1 होता है शुरू में। पी एक्सटर्नल भी कितना है, एक्सटर्नल ये भी 1 है शुरू में, है ना। अब पता चला इससे सीधे सीधे एक बोरा बालू पटक दिए, एक बोरा बालू एक के बारे में पटक दिए, एक बोरा, जैसे ही एक बोरा पलटेंगे एक्सटर्नल तुरंत बढ़ के कितना हो गया, मान लीजिए 10, तुरंत 10 हो गया बढ़ के, समझ रहे हो, या कूद गए उसी पे, पिस्टन है पिस्टन पे कूद गए ऊपर से, हो जाएगा। तो सुनो पहले, जैसे ही कूदे, सुनो, एक्सटर्नल प्रेशर तुरंत 10 हो गया, पिस्टन से नीचे जाएगा, बोलो नीचे जाएगा। अब देखो नीचे क्या होगा,
मेरी बात सुनो, नीचे क्या होगा, इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे नीचे आएगा बढ़ेगा। म्यूट करो, देखो एक से बढ़ के क्या होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो दबता जाएगा पिस्टन, नीचे आता जाएगा, ऐसे 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 नीचे आएगा। एक से बढ़ के कितना होगा, 2 3 4 5 6, भाई दबेगा ना, टाइम लगेगा ना, एक आध सेकंड। 2 3 4, बताओ जब यहाँ प्रेशर 1 है तो कितने प्रेशर से दबा, बोलो, कूद गए, यहाँ प्रेशर 1 है, ये कितने से दबाएगा, 10। अभी नीचे आएगा तो बढ़ेगा ना। सुनो मेरी बात, म्यूट करो। फिर यहाँ प्रेशर बढ़ के 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, जैसे देखो यहाँ 1 था, कूदे 10 हो गया, यहाँ 2 हो रहा, नीचे आ रहा, बढ़ रहा, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो ये लगातार कितने से दबाया जा रहा है, बोलो कितने से दबाया जा रहा है, 10। वो चेंज नहीं हो रहा, बात समझो। इसमें हम कूद गए, ये 10 हो गया, लगातार इसको दबा रहा है नीचे, ये बढ़ते जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितना है बोलो, 1 पे 10, 2 पे 10, 3 पे 10, 4 पे 10, 5 पे 10, 6 पे 10, 7 पे 10, 8 पे 10, 9 पे 10, 10 पे, समझे नहीं समझे? तो बताओ कौन बढ़ा फटाफट, ये बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गया, 10 पे। 10। कैसे, 2 3 4 होते बढ़ा, 2 3 4 होते बढ़ा, लेकिन कौन सेम रहा, जब ये 2 तो ये वाला कितने से दबा रहा है, बोल, अरे 1 से बढ़ के 2 हुआ, बोल कितने से दबा रहा है, बोलो 10 नहीं समझ रहे हो, सुनो म्यूट करो, सुनेगा, ये 10 है, इस पे कूद गया तो ये तो 10 हो ही गया, अब लगातार है नीचे आ रहा है, तो लगातार 10 प्रेशर से नीचे आ रहा है, तुम बढ़ रहे हो, बढ़ते बढ़ते जब जैसे ही तुम्हें बराबर कर दिया रुक गया, तो लगातार 10 है, तो कौन कांस्टेंट होता है बताइए, इरिवर्सिबल में कौन कांस्टेंट होता है बताइए, एक्सटर्नल। तो ध्यान रखना है, अब देखिए 1-2 सेकंड में काम हो जाएगा ये, है ना, यही इरिवर्सिबल होता है, डायरेक्ट कूद गया, फटाफट फटाफट दबने लगा, एक्सटर्नल प्रेशर लगातार 10 से दबाया जा रहा है, नीचे बढ़ा है भाई, रुक रुक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जब तक बोले तब तक दब रहा है, और जब तक आप 7 8 9 बोल रहे हैं तब तक लगातार 10 से दबा रहा है, ठीक है। तब यहाँ अगला पॉइंट आप लिखिएगा, कौन कांस्टेंट, पी एक्सटर्नल, कौन कांस्टेंट, पी एक्सटर्नल कांस्टेंट लिखना है, पी एक्सटर्नल कांस्टेंट, कांस्टेंट ड्यूरिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग प्रोसेस के दरमियान कांस्टेंट होता है, और पी इंटरनल क्या होगा, इंटरनल चेंज होगा, चेंजिंग, चेंज करता रहता है, चेंजिंग ड्यूरिंग प्रोसेस, लगातार देखो 1 से बढ़ के 2 3 4 हो रहा है, चेंजिंग सर ये तो पोर्टल पे है ना, एट फाइनल, एक्सक्यूज एट मी सर, फाइनल स्टेट, क्या कर रहे हो बोलो, म्यूट ये तो करो, पोर्टल पे है ना, तो सुनो ना, पोर्टल पे तो सब है यार, पोर्टल पे तो सब है, इलेक्ट्रो सब है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाइए सर, मना कर, हाँ? क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करवाएं? करवाइए फिर, यहीं रुको से तुम शांत रहो पहले, है ना, फाइनल स्टेप जाके तुम पोर्टल पे पढ़ो ना, यहाँ क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, कौन है बोलो मत कोई, बोलो उल्टा पुल्टा, म्यूट करो, म्यूट करो, देखो थोड़ा सा थ्योरी बताएंगे यार, देखो थोड़ा सा थ्योरी बताएंगे, फिर क्वेश्चन पे ही आएंगे, तो चलो ध्यान दो, इंटरनल बराबर एक्सटर्नल होगा, फाइनल स्टेप में दोनों बराबर हो जाएगा, लिख लो ये सब पॉइंट है, म्यूट करो ना, कौन अनम्यूट है यार, म्यूट करो पहले, म्यूट करिए सब लोग, राहुल गांधी कोई आ गया है, अब देखो, अब यहाँ देखो, जिस तरह से रिवर्सिबल प्रोसेस इनफाइनाइट होता है, उसी तरह से अगर टाइप ऑफ इरिवर्सिबल की बात करोगे, इरिवर्सिबल, टाइप ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करोगे, तो कितने टाइप के, इनफाइनाइट टाइप के, पहले वही सब सेम, जैसे आइसोबारिक, फटाफट निकलो बस काम खत्म, आइसोबारिक, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, यहां भी दूसरा क्या था, आइसो कोरिक, इरिवर्सिबल, तीसरा आइसो थर्मल, इरिवर्सिबल, देखो होंगे तो इनफाइनाइट, 4 आर इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट 4 हमें पढ़ना इसी पढ़ना, 4 आर इंपॉर्टेंट, होंगे तो इनफाइनाइट टाइप के बच्चे, इरिवर्सिबल भी इनफाइनाइट टाइप का होगा। चौथा एडियाबैटिक, एडियाबैटिक, और ये भी इरिवर्सिबल, सब
सब होगा। इरिवर्सिबल भी इनफाइनाइट टाइप के, लेकिन चार इंपॉर्टेंट है कि इन चारों को हमें पढ़ना होता है। अब ध्यान दीजिए, अगर हम वर्क की बात करेंगे, वर्क की बात करते हैं, तो वर्क बराबर हमारा क्या होता है, फार्मूला ध्यान रखिए, डी डब्ल्यू बराबर हमने कहा था माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। और अगर आपको ध्यान होगा बच्चा, है कि नहीं, तो मैंने कहा था कि ये वर्क का डिफिनेशन होता है, ये बिल्कुल एफडीएस से आता है, दिस इज डिफिनेशन, ये वर्क का डिफिनेशन है। डिफिनेशन का मतलब हर प्रोसेस के लिए वैलिड, ये जनरल डिराइव किया गया, हर प्रोसेस के लिए वैलिड है। और इरिवर्सिबल में पी एक्सटर्नल क्या होता है, कांस्टेंट। समझ गए? तो जब तुम अब यहां से भाई एक्सटर्नल है तो बाहर आ जाएगा, तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे, यानी डब्ल्यू इरिवर्सिबल की जब बात करोगे, तो ध्यान देना, डब्ल्यू इरिवर्सिबल, एक्सटर्नल प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। डीवी को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, बताओ तो जी, क्या आएगा, V1 से V2 तक, V2 minus V1. V2 minus V1. आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। अब ये कौन से प्रोसेस के लिए वैलिड है, कौन सा इरिवर्सिबल प्रोसेस, चारों के लिए वैलिड, चारों के लिए, किसी भी इरिवर्सिबल के लिए वैलिड है। क्यों? तो देखो हमने जनरल डिराइव किया, अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो प्रेशर है कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, तो डब्ल्यू बराबर डीवी करोगे तो V2 माइनस V1 आ गया। ये इरिवर्सिबल के लिए ये है और हर प्रोसेस के लिए वैलिड है। और आइसोकोरिक में तो जीरो होता है। क्यों जीरो होता है, जानबे करते हो, क्योंकि V1 बराबर क्या हो जाएगा, V2, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। बाकी सब के लिए यही है, तो लिख लो, डब्ल्यू इरिवर्सिबल का एक ही फार्मूला है भाई, डब्ल्यू इरिवर्सिबल का एक ही फार्मूला है जो ऑलवेज जिंदाबाद, है ना। लिख लीजिए, फिर मैं फाइनल फार्मूला लिख दूं जिससे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। लिख लीजिए फटाक से, आप लिख लिए, बोलो। मैंने अभी कहा था कि एक्सटर्नल प्रेशर इन जनरल किसके बराबर हो जाता है, फाइनल प्रेशर। भाई 10 प्रेशर हम लगा रहे हैं, शुरू मान लो प्रेशर 1 है, तो फाइनल प्रेशर 10 हो जाएगा ना, इंटरनल दबते दबते, बोलो। अरे 10 है, शुरू में 1 है, बाद में 10 लगा दिए, तो अल्टीमेटली दबते दबते 10 हो जाएगा ना, फाइनली बराबर होगा नहीं होगा। हाँ सर। तो सुनो, मेरी बात सुनो, जो एक्सटर्नल प्रेशर है अल्टीमेटली इंटरनल के बराबर हो जाता है ना। तो पी एक्सटर्नल को हम क्या कहेंगे, P2 कह देंगे, पी एक्सटर्नल को V2, फाइनल प्रेशर के बराबर। मल्टीप्लाई करेंगे तो V2, और यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी P2 V1। तो याद रख लो, यही फाइनल फार्मूला है जो यूज करोगे किसी भी इरिवर्सिबल के लिए, P2 V2 P2 V1 माइनस P2 V2 प्लस P2 V1 माइनस P2 V2 प्लस P2 V1। लिख लो जल्दी से सब लोग, कैसे लिखे हैं। तो जो एक्सटर्नल प्रेशर लिखवाए भी था कि अल्टीमेटली फाइनली एक्सटर्नल इंटरनल बराबर हो जाता है, और हमेशा हम इंटरनल प्रेशर मेजर करते हैं, एक्सटर्नल नहीं, गैस का सिस्टम का अंदर का प्रेशर मेजर करते हैं। शुरू में P1 एक्सटर्नल लगाए, बाद में हो गया P2, तो वही फाइनल प्रेशर है, जितना एक्सटर्नल बाद में उतना हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनल फार्मूला आप याद रखेंगे किसी भी प्रोसेस के लिए, किसी भी इरिवर्सिबल, समझ गए। चलिए होगा ना, P2 नहीं होगा, नहीं भाई, P2 V2 P2 V1, एक्सटर्नल प्रेशर फाइनल प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो P2 V2 और फिर P2 V1 होता है, V1 P1 V1 नहीं, P2 V1, यही याद रखना है, माइनस P2 V2 प्लस P2 V1। अगर एक्सटर्नल दे दिया तो दे दिया, और नहीं दिया तो फिर ऐसे करोगे। तो चलो, अब देखो, आइसोकोरिक पे आइसोबारिक पे सवाल पूछेगा नहीं, इसलिए नहीं पूछेगा क्योंकि आइसोबारिक में तो सेम हालचाल है, और आइसोकोरिक में वर्क जीरो होता है, तो पूछेगा आइसोथर्मल पे। अब सवाल मैं दे रहा हूं, ध्यान देना, इरिवर्सिबल में कौन कांस्टेंट होता है, बोलो। इरिवर्सिबल में कौन कांस्टेंट होता है, प्रेशर। तो इस चीज को याद रखना। अगर कभी भी क्वेश्चन में दे दिया एक्सटर्नल प्रेशर, तो समझ लेना कि इरिवर्सिबल है। जैसे क्वेश्चन देखो मैं क्या कह रहा हूं, 1 मोल हीलियम गैस टेकन
at 27 degree centigrade and compressed to 4 liter from 1 liter. Compressed to 4 liter from 1 liter against constant external pressure. Constant external pressure. फाइंड क्या क्या निकालना है, सुन लो अच्छे से. फाइंड, पहला बताना है वर्क, दूसरा बताना है डेल्टा यू और तीसरा बताना है क्यू. जल्दी जल्दी करो. थोड़ा गैप दे देता हूं ताकि वर्क निकालने में दिक्कत. पहला वर्क, दूसरा डेल्टा यू और तीसरा क्यू. चलो यही बताना है. तो अब पहले ध्यान दो सब लोग कि 1 मोल हीलियम गैस दिए हैं और टेम्परेचर 27 डिग्री, मतलब टेम्परेचर फिक्स की नॉट फिक्स. बोलो फिक्स. 1 मोल हीलियम गैस को हमने 27 पे ले लिया है. अगर हमने 27 बोल दिया तो टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है ना, हमने फिक्स कर दिया है ना. 1 मोल हीलियम गैस टेकन एट 27 डिग्री, टेम्परेचर फिक्स. तो कैसा प्रोसेस बताओ, कैसा प्रोसेस? थर्मल, क्योंकि टेम्परेचर हमने बोल दिया कि 27 डिग्री है. और साथ में ध्यान दो, आइसोथर्मल मैं कह रहा हूं 2 तरह का होता है. हर प्रोसेस 2 तरह का हम लोग को पढ़ना है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल. ध्यान दीजिएगा, आज का क्लास इंपॉर्टेंट है, नीट में आया हुआ. आज का क्लास इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए आया है, आप में ध्यान रखिएगा. अब बताइए, यहां दिया है कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, इसका क्या मतलब? Irreversible. आइसोथर्मल तो है ही, लेकिन अगर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट दे दिया, अगर ये बोल दिया कि कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है, इसका मतलब इरिवर्सिबल है बच्चे. ये ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इरिवर्सिबल, समझे कि नहीं समझे? कैसे? यहां से कभी भी ई दिखा, और ये तुम्हारे नीट में भी आया है, देखना पिछले साल 2 साल पहले आया है. तो अगर कांस्टेंट एक्सटर्नल लिखा, तो अगर लिख दिया इरिवर्सिबल तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो यही पहचान है. लिख सब लोग ऐसे ही मान और लिख पहचान. हिंदी में लिख पहचान, पहचान. इसका पहचान यही है, पहले बता रहा हूं, यही लाइनिया कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर वाला लाइन से ही पहचानोगे इरिवर्सिबल है ना. गलती होगा तुरंत बोलो मत कोई. अब देखो बता रहा हूं मैं, आगे पहचान गए, अब बता रहा हूं मैं. तो चलो अब देखो, इरिवर्सिबल में एक ही फार्मूला में बताया हूं. डब्ल्यू इरिवर्सिबल कौनो रहे, एक ही फार्मूला, माइनस T2 V2 मतलब T2 V1. अब बताओ, V2 जिंदाबाद की मुर्दाबाद? V2 कितना है बोलो? V2 कितना है? अरे यार कंप्रेस मत करो यार. 1 लीटर है. अरे एक्सपेंड कर दो, नहीं तो फिर उल्टा कर लो, 4 to 1 कर लो, एक्सपेंड कर दो. एक्सपेंड टू 4 लीटर फ्रॉम 1 लीटर. तो चलो V2 4 दिए हैं क्या? V2 4 दिए हैं, देखो 4 है ये. V2 is 4. और V1 कितना दिया? 1 दिए क्या बोलो? 1 liter. अब बताइए, P2 जिंदाबाद की मुर्दाबाद? P2 जिंदाबाद की मुर्दाबाद. P2 कहाँ दिया? कहाँ P2 दिया जी? मेरी बात सुनो, मैं सुनो मेरी बात, शुरू से मैं बोलता आ रहा हूं, अगर कुछ भी चीज मुर्दाबाद है तो प्रेशर, अगर कुछ भी निकालना तो कौन जिंदाबाद? P is equal to NRT. N V2, यही ना होगा P2? बोलो यही ना होगा P2? बोलो यस सर, एकदम
टेम्परेचर में देखो, टेम्परेचर में T1 T2 मत करना, टेम्परेचर फिक्स है। चलो मैं लिख रहा हूं, T2 को लिख रहा हूं, म्यूट करो, म्यूट करो, बोल है 1 इंटू, अरे म्यूट करो ना तुम लोग, म्यूट करो। राहुल कर दिया सर, बहुत ज्यादा म्यूट सर, इसलिए मन चिट्ठी ले रहा है। nRT D2 कितना दिया, ध्यान दीजिए 4, ये P2 है, अभी ध्यान दीजिएगा, ये P2 है, दिस इज P2, P2 D2 भी है 4, P2 B2 हो गया प्लस, फिर से हमको चाहिए P2, P2 हमने क्या निकाला है 1 इंटू 8 इंटू 300 इंटू 4 V2 1 V1, सोल्व करिए कितना आ रहा है, ये सोल्व करिए कितना आ रहा है, सर 375 नहीं, -225 आएगा, यहाँ -225 आ रहा है, सोल्व करिए आप। हाँ हाँ सर, यस सर, आ गया। 70 आएगा। यार म्यूट करो यार, कौन अनम्यूट किया हुआ है, म्यूट करो बच्चा, म्यूट करो, म्यूट करो, -225 ये होगा। अब देखो डेल्टा यू 0, क्योंकि डेल्टा यू तो मैं कहूं डेल्टा यू स्टेट फंक्शन, उसको प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है, चाहे रिवर्सिबल चाहे इरिवर्सिबल, जन्म जन्म तक एक ही फार्मूला, और डेल्टा टी 0 होगा। डेल्टा, म्यूट करिए लोग अपने आप को, बोलिए, बोल क्यों रहे हैं, मैं पूछ नहीं रहा हूं ना। डेल्टा टी 0 होगा, क्यों? क्योंकि डेल्टा यू स्टेट फंक्शन है और उसका फार्मूला फिक्स होता है, समझ गए। और अगर डेल्टा यू 0 है तो आपको पता है कि आइसोथर्मल में Q बराबर क्या होता है, सबको पता है, -W, Q बराबर -W, ये हो जाएगा +225। समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलो बच्चे, समझ गए अब सर। देखो, समझ गए अब सर। यही यहाँ ध्यान दे दो, नहीं अभी ध्यान दो, अभी गधे हो तुम लोग। अगर R की वैल्यू 2 रखोगे, R की वैल्यू 2 रखोगे तो आंसर कैलोरी में आएगा। सुन लो अच्छे से, नहीं एग्जाम में गलती करोगे। और अगर R की वैल्यू 8.3 रखोगे, जूल में, किसमें जाओगे, जूल में जाओगे। और अगर 0.082 रखोगे तब किसमें जाओगे, वो ऑप्शन देता नहीं, वो ऑप्शन देता नहीं है, बट ध्यान देना, 2 में कैलोरी पे, इसमें जूल में आएगा आंसर। तो हाँ ध्यान दे दो, तुम्हारे एग्जाम में जूल वाला भी देता है, तो ध्यान देना, और कैलोरी वाला भी देता है। तो R की वैल्यू 2 रखोगे तो कैलोरी में आएगा, 8.3 रखोगे तो जूल में आएगा, समझ गए। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, समझे कि नहीं आप लोग, कैसे क्वेश्चन करना है, बोलिए बोलिए। समझ गए बस सर, समझ गए। आज क्या पढ़ाएंगे इसके अलावा? इसके अलावा आप इसमें पढ़ाएंगे आइसोथर्मल में स्टेप में कैसे वर्क निकालते हैं, 2 स्टेप में वर्क बताएंगे, और उसके बाद एडियाबैटिक रिवर्सिबल पढ़ाएंगे। बस आज ही रिवर्सिबल ही पढ़ाएंगे, अगली क्लास में फिर पढ़ाएंगे इंथैल्पी। चलो बच्चों, तो बात कर लेते हैं, ध्यान दो, जो लोग पढ़े हुए हो वो लोग मत ज्वाइन करो, ठीक है। देखो तो अब आगे अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, हल्ला मत करो। 1 मोल O2 गैस at 27 डिग्री आइसोथर्मली सबको बंद करो यार। एक्सपेंडेड या कंप्रेस्ड, आइसोथर्मली कंप्रेस्ड टू 1 atm from 10 atm from 1 atm, 1 atm, isothermally compressed to 10 atm from 1 atm। है उल्टा उल्टा बात मत करो, फाइन। W रिवर्सिबल, दूसरा WE रिवर्सिबल, तीसरा WE रिवर्सिबल, फर्स्ट
we move to 5 ATM from 10 ATM, then 1 ATM from 10 ATM, from then 1 ATM from 5 ATM। समझ गए कि नहीं? तो ये 2 स्टेप में काम कर रहे हैं। WE रिवर्सिबल जब पहली बार में हम 5 तक जा रहे हैं 10 से, और फिर हम 1 तक जा रहे हैं 5 2 बार। चलो खैर तो बाद में बात आएगा, पहले 2 निकालो। पहले W रिवर्सिबल और WE रिवर्सिबल निकालो। तो लिख लो क्वेश्चन। 1 मोल O2 गैस है 27 डिग्री पे है, उसको हम कंप्रेस कर रहे हैं 10 ATM तक, फ्रॉम 1 ATM फाइंड। आपको W रिवर्सिबल WE रिवर्सिबल बताना है भाई, जल्दी थर्ड क्वेश्चन थोड़ा रिपीट कर दीजिए सर, थर्ड वाला क्या है? देखो WE रिवर्सिबल इफ फर्स्ट पहली बार में वी मूव टू 5 ATM फ्रॉम 10, जैसे 10 से हम 1 तक डायरेक्ट नहीं जा रहे हैं, 10 से पहले हम 5 गए, फिर कहां जा रहे हैं, देन 1 फ्रॉम 5, मतलब 10 से 5 फिर 5 से 1। पहले हम 5 जा रहे हैं, 10 से 5 और फिर 5 से 1। तो पहले पहला करो। तो रिवर्सिबल में सबको फार्मूला पता है, क्या फार्मूला यूज होता है? -2 केल्विन है, 1200 केल्विन। केल्विन कैसे आएगा? वर्क केल्विन आता है -2.3 कैलरीज सर, कैलरीज बोल रहे हैं। चलो देखो -2.3 nRT P1/P2 फार्मूला होता है, ध्यान देना। V2/V1 चाहे P1/P2, याद करो। रिवर्सिबल में -2.3 nRT log P1/P2, V2/V1 चाहे P1/P2। तो हो जाएगा -2.3, मोल को 1 रखो, R को R रखो, टेम्परेचर को 300 रखो, और लॉग देखो फाइनल प्रेशर है 10 फ्रॉम 1। ठीक है, लेकिन वहां अरे वहां सुनो तो हमने, है ना, वहां जो हमने ध्यान दिया है, वहां हमने फार्मूला गड़बड़ कर दिया है। 1/10 हो जाएगा ना। हाँ 1/10 वहां ध्यान दो, वहां गलती हो गई। 2.3 nRT होता है, ध्यान देना। P1/P2 था ना, बोलो। हाँ सर, कंप्रेस टू 10 का मतलब क्या हुआ? फाइनल 10 है, फाइनल 10 है, फाइनल 10 1/10 होगा। और इनिशियल 1। यहाँ गलती हो गई थी, तो फिर से इसको सही कर लो। तो -2.3 1 into R into T log 1/10 की वैल्यू कितनी होती है, बोलो? log 1/10 की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो यह आएगा +690 यार। देखिए प्लस आएगा, माइनस को प्लस कर लीजिएगा। आप लोग केवल माइनस को प्लस कर लीजिएगा, पूरा ऐसा जरूरत नहीं आप लोगों का लिखने का, दोबारा काटने का जरूरत नहीं, बस खाली माइनस को प्लस कर लीजिएगा और 1/10 को 10/1 कर लीजिएगा। समझ लीजिएगा, सही है, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ क्या? आई थिंक रिकॉर्ड नहीं सर, हो रहा है। तो चलो ये आ जाएगा +690। खत्म करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन आता वो अब आएगा। अब अगर ई रिवर्सिबल निकालोगे, ई रिवर्सिबल का एक ही फार्मूला होता है, -P2V2 प्लस P2V1। अब देखो P2 जिंदा, P2 कितना बताओ? 10 है 10। मुझे बताओ V1 जिंदाबाद की मुर्दाबाद, V2 जिंदाबाद की मुर्दाबाद, वॉल्यूम दिया जी? मुर्दाबाद सर, मुर्दाबाद। तो कैसे निकलेगा V2? V2 में क्या यूज करेंगे? N P2। V1 कैसे निकालेंगे? V1 nRT/P1। हाँ, बार बार कह रहा हूँ, कुछ भी जिंदाबाद मुर्दाबाद हुआ तो यही फॉर्म यूज करेंगे। तो देख लो, अब ध्यान देते हैं। मोल कितना है? 1 into R, टेम्परेचर फिक्स है भाई 300। अगर P2 यूज करोगे तो 10 है, देखो यही P2 है, P2 प्लस यहाँ भी P2 10 है, 1 into R into 300। बताओ P1 कितना है? P1 1 है सर, 1। जरा सोल्व करो, कितना आ रहा है ये? सोल्व करो, कितना आ रहा है ये? 2700 आ रहा है। लेके चलो।
म्यूट करो। 2700 आ रहा है, देखो यस यहाँ से 3000, यहाँ से 3000, यहाँ से घटा दिए 2700 आ। देख लो कैसे किए। म्यूट करो, 10 कटा दिए, देखो आ गया। तो मैं लिखने जा रहा हूं यहाँ फाइनल आंसर। फाइनल आंसर मैं लिखने जा रहा हूं। कैसे कैसे निकाले हैं समझ गए आप लोग? ये 2700 आ रहा है बच्चा। फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूं, ध्यान देना, बस खत्म हो रहा है। उसका देखिए सब लिख देंगे, पूरा नहीं करवाएंगे। 2700 आर, सब लोग लिख लो, काम खत्म। 2700 आर लिखो। समझे कि नहीं समझे? बोलो। अब देखो, अब तीसरा पार्ट देखो, दो स्टेप में है। तीसरा पार्ट समझो। माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा ना, प्लस आया था, देखो प्लस में आएगा। -300 प्लस 3000। अब तीसरा बार देखो, 2 स्टेप में है। पहली बार में 5 और फिर 5 से 1, मतलब समझो क्या कह रहा है, हम कैसे जा रहे हैं, फिगर से समझो। हम कहां पे जा रहे हैं? एक एटीएम से 10 तक जा रहे हैं, 10 तक, लेकिन एक बार नहीं, 2 बार में। पहली बार में कहा 5 और फिर 5 से 10, 2 स्टेप में जा रहे हैं। 10 एटीएम तक हम जा रहे हैं 2 स्टेप में। पहली बार में 1 से 5, फिर 5 से 10, 2 स्टेप में जा रहे हैं, 2 स्टेप में। 1 स्टेप नहीं, 2 स्टेप में। तीसरा पार्ट यही है। तो आपको ये काम को 2 बार में करना है, 1 बार में नहीं करना है। 1 बार में आपने करके देख लिया, 1 बार में आपने किया तो आपका वर्क कितना आया? 2700 आया। 2 बार में आप कर रहे हैं, W1 बार में और W2 बार में। 2 बार में कर रहे हैं, W1 W2। तो चलो अब मैं W1 इधर निकालता हूं, W2 आप लोग निकालना। W1 ही रिवर्सिबल है, मैं लिख रहा हूं माइनस V2 यही होगा बच्चा। V2 5, V2 की बात करो। V2 तो वही NRT से 1 into R into 300 और बटे P2 करेंगे तो V2 आ जाएगा। V2 फिर +5 into, चलो बताते हैं। P1 V1 क्या आएगा? V1 1 R into 300 कर दे रहा। 1 लिखने का क्या जरूरत है? 1 से कोई मतलब नहीं है। बटे क्या करें बताइए? 1, ये V1 हो गया। दिस इज V1, ये V1 है। सोल्व करिए तो कितना आ रहा है? देखिए तो सोल्व करिए तो कितना आ रहा है? जब सोल्व करिए तो ये -1200 आ रहा है। क्या कितना आ रहा है बोलिए? 12 प्लस का 1200। अगली बार में निकालिए, अगली बार में निकालिए, अगली बार में निकालिए, अगली बार में निकालिए। निकालो अगली बार में। कहाँ से निकल? कैसे निकालोगे? P2 कितना लिखोगे? 2 कितना लिखोगे? -10 300 आ रहा है। 1 into 300 R आर into 300 300 आर बटे 10 कर दे, 10 फिर +10 करें yes और फिर R into 300 बटे क्या करें? 5 करें, 5। 5 देखो 5 पे से जा रहा है, प्लस का 300 आर, कितना 300 आर, टोटल कितना है? टोटल कितना है? टोटल 300 R नेट 300 आर, कितना है? 1500 1500 आर। 15 समझे कि नहीं समझे? आया कि नहीं टोटल आया? हाँ सर। बोलो। अब मेरी बात सुनो अच्छे से। जो मैं लिखवाऊंगा पहले लिख लो, पहले मेरी बात 5 मिनट सुन लो। ये देखो, ये सब नहीं आएगा तुम्हारे एग्जाम में, कभी नहीं आएगा। लेकिन इसके बाद जो मैं लिखवाऊंगा वो बार बार आएगा। वही पूछता है थियोरेटिकल, और वही पूछेगा नाप निकाल के आओगे। तो अभी जो लिखवाऊंगा पहले समझ लो, फिर मैं लिखवा रहा हूँ। देखो मेरी बात, जैसे तुमने काम को धीरे धीरे किया, रिवर्सिबल मतलब धीरे धीरे। जैसे बात समझिए, आप जीआरएस में हैं, आपको कोई कहेगा कैंट जाइए या BHU जाइए, चल के जाइए, सब लोग चल जाएंगे, चलेंगे, घूमते घूमते पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि वर्क कम करना पड़ेगा, कम वर्क।
अगर आप काम को धीरे धीरे कर रहे हैं, धीरे धीरे टहलते टहलते बीएचयू चलेगा, धीरे धीरे 690 में काम चल गया। इसीलिए सारे बच्चे JRS से बीएचयू तक टहलते हुए जा सकते हैं। किसी को कहे दौड़ते हुए जाओ, रुकना नहीं, एकदम दौड़ के जाना है। 99% लोग नहीं दौड़ पाएंगे 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर, 1% बच्चा दौड़ेगा। देखो सुनो मेरी बात सुनो, जाना तुमको JRS अल्लाह मत करो, जाना तुमको JRS से बीएचयू ही, चल के गए, देखो थर्मोडायनामिक सारा रिजल्ट बता रहा है, क्यों चल के जाना आसान है। 690 में काम चल गया। अगर 2700 बार अगर दौड़ के गए, डायरेक्ट दौड़ते हुए गए, वही गए कहां से कहां, बीएचयू से लंका, कितना जला, बीएचयू से JRS 2700, 4 गुना 5 गुना वर्क करना पड़ा वही काम के लिए। आप दौड़ के गए, 4 गुना वर्क करना पड़ा, इसीलिए दौड़ के आप नहीं जा सकते। रीजन इसका यही है, कोई काम क्यों नहीं दौड़ के कर सकते, इसलिए हड़बड़ा के मत पढ़िए। हड़बड़ा के पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे, कुछ नहीं होगा, उतनी एनर्जी आपके पास नहीं, 2700 बार नहीं हो पाएगा। अब कोई बच्चा दौड़ के जा रहा है लेकिन 2 स्टेप में, बात समझो, 2 स्टेप में। पहली बार में JRS से संकट मोचन गया, पानी पिया, फिर वहां से लंका गया, वो भी चला जाएगा। 2 बार में और आराम, मतलब चला जाएगा, कम दिक्कत होगी। टहल के जाना सबसे आसान, दौड़ के जाना मुश्किल। 2 बार में 50% ज्यादा बच्चे तैयार हो जाएंगे। भाई कहां जाना है, JRS से दौड़ो, संकट मोचन गए, 1 से 5 पे गए, 10 किलोमीटर जाना, 1 से 5 पे गए, रुक गए, फिर चाय पानी पिए, फिर दौड़ के गए। तो 2 स्टेप में किए तो काम कम लगा कि ज्यादा लगा, कम वर्क लगा कि ज्यादा वर्क लगा, देखो कम लगा ना, फील करो कम। हाँ सर, थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी का ट्रांसफर है, तो जो भी तुम काम करते हो सब फील करोगे उसको। उसके अलावा तो लिखो, तो पहले लिखो पर फटाफट। अब स्टेप बढ़ाने से इरिवर्सिबल किधर शिफ्ट हो रहा है बताओ, रिवर्सिबल के साइड में शिफ्ट हो रहा है कि नहीं शिफ्ट हो रहा है, बोलो, अरे बोलो। 2700 से वर्क कम लग रहा है ना, 2700 हाँ वर्क सर, लगा, डायरेक्ट गया तो 2700 और 2 बार में गया तो 1500, 3 बार में करोगे ना तो और कम लगेगा। फाइनल बार में करोगे एक कदम 690 पहुंच जाओगे। तो लिखिए, अब ये सब मैं लिखवा रहा हूँ, अब ये सब नहीं आएगा एग्जाम में, अब जो आएगा मैं वो लिखवा रहा हूँ। देखिए स्टेप मैंने आपको इसीलिए बता दिया ताकि मैं जब पॉइंट लिखवाऊं तो आपको दिक्कत ना हो। तो आप लिखिए फटाफट, लिखिए बाय इंक्रीजिंग अ स्टेप। स्टेप मतलब वही 2 बार 3 बार में, बाय इंक्रीजिंग अ स्टेप, बाय इंक्रीजिंग अ स्टेप, बाय इंक्रीजिंग अ स्टेप, स्टेप बढ़ा के, बाय इंक्रीजिंग अ स्टेप। इरिवर्सिबल किधर शिफ्ट हो जाता है जी, इरिवर्सिबल शिफ्ट किधर, टुवर्ड्स रिवर्सिबल, रिवर्सिबल लिख लो सब लोग, रिवर्सिबल पहली बात। दूसरी बात मुझे बताइए, जैसे जैसे हम स्टेप बढ़ाएंगे, बाय इंक्रीजिंग अ स्टेप, बाय इंक्रीजिंग अ स्टेप, इरिवर्सिबल जो है वो रिवर्सिबल के साइड में शिफ्ट हो जाता है। मैंने क्लियरली बता दिया, बाय इंक्रीजिंग अ स्टेप इरिवर्सिबल शिफ्ट टुवर्ड्स रिवर्सिबल, पहला। दूसरा, हम कंप्रेशन की बात कर रहे थे, तो फॉर कंप्रेशन, अगर हम कंप्रेशन की बात करेंगे, कंप्रेशन, अगर हम कंप्रेशन की बात करेंगे, जब हम क्या करेंगे, कंप्रेस्ड करेंगे, तो कौन सा वर्क ज्यादा आया था, W इरिवर्सिबल ग्रेटर देन W रिवर्सिबल। अब मैं एक बता दिया हूं तो दूसरा डायरेक्ट लिखवा दे रहा हूं, दूसरा डायरेक्ट लिखवा दे रहा हूं। फॉर एक्सपेंशन, फॉर एक्सपेंशन उल्टा हो जाएगा, एक्सपेंशन में क्या हो जाएगा, W रिवर्सिबल ग्रेटर देन W इरिवर्सिबल, ठीक है ना। ओवरऑल की बात करोगे, ओवरऑल की बात करोगे, ओवरऑल तो सबसे ज्यादा W इरिवर्सिबल कंप्रेशन, देखो W इरिवर्सिबल कंप्रेशन सबसे ज्यादा है। उसके बाद किसकी बारी आती है, W रिवर्सिबल, W रिवर्सिबल एक्सटेंशन कंप्रेशन का, तो ठीक ही है, वो तो बीच में आई है। अब सबसे कम कौन, सबसे कम कौन, W इरिवर्सिबल कौन सा, एक्सपेंशन,
एक्सपेंशन लिखो सब लोग, जो मैं लिखा हूं अभी मैं देखो एक निकाल के दिखा दिया हूं, एक मैं डायरेक्ट लिखवा दे रहा हूं, क्योंकि यहाँ 2700 आया था, यहाँ 690 आया था। तो जब कंप्रेशन होगा तो इरिवर्सिबल ज्यादा आएगा, एक्सपेंशन होगा तो रिवर्सिबल ज्यादा आएगा। अल्टीमेटली क्या है, डब्ल्यू कंप्रेशन सबसे ज्यादा और डब्ल्यू इरिवर्सिबल एक्सपेंशन सबसे कम, और बीच में कौन, डब्ल्यू रिवर्सिबल। रिवर्सिबल। देखो बच्चे, अरे दोनों नहीं फॉलो कर रहा, देखो कंप्रेशन में इससे ये ज्यादा और एक्सपेंशन में इससे ये ज्यादा, तो वही तो लिखे हैं एक साथ। बोलो बोलो बच्चे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, विजिबल है, विजिबल है, याद रहेगा ना, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलिए। तो चलिए, यही आइसोथर्मल की कहानी थी। आइसोथर्मल मैंने आपको लिखवा दिया क्या क्या होता है। एक क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आया है, अभी बाद में डिस्कस भी करूंगा, ये हो गया। अब एक बार एडियाबैटिक में एक क्वेश्चन करा दो, बस काम खत्म, क्योंकि अब उतना भार नहीं पड़ेगा। अब एडियाबैटिक में क्वेश्चन करा दो, 10 मिनट में आपका एडियाबैटिक भी खत्म हो जाएगा। आइसोथर्मल मैंने बता दिया आप लोगों को, आइसोथर्मल बता दिए। अब लास्ट बता रहे हैं, सब लोग ध्यान देना, 10-15 मिनट ध्यान दो, खत्म हो जाएगा। लिख लो, हल्ला मत करो जी, लिख लो, एडियाबैटिक इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल इसमें सबसे पहले तो ये ध्यान दे दो, सबसे पहले ध्यान दे दो कि पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट डज नॉट होल्ड। लिख लीजिए, पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट डज नॉट होल्ड, नॉट होल्ड, ये होल्ड नहीं करता। पहले इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, पीवी की पावर गामा जो है वो काम नहीं करता है। आप चक्कर मत रहेगा, पीवी की पावर गामा लगा दें, पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है, लेकिन कौन से प्रोसेस में, रिवर्सिबल। ही रिवर्सिबल में काम नहीं करेगा। कौन जीरो होगा, क्यू इरिवर्सिबल जीरो, तो डब्ल्यू इरिवर्सिबल किसके बराबर, डेल्टा यू के बराबर। अब डब्ल्यू इरिवर्सिबल का एक ही फार्मूला होता है, क्या होता है बताइए, माइनस P2V2 मैडम माइक ऑफ कर लो, प्लस म्यूट करो सब लोग, उल्टा पुल्टा मत बोलो, माइनस P2V2 प्लस P2, उल्टा पुल्टा क्यों बोल रहे हो, माइनस P2V2 प्लस P2V1 बराबर डेल्टा यू एन CV T2 माइनस T1, उल्टा पुल्टा मत बोलो ना, उल्टा पुल्टा मत बोलो। माइनस P2 देखो इरिवर्सिबल का हो गया, और ये डेल्टा यू का है ना, लिख लीजिए, कोई बोलेगा नहीं। ये म्यूट क्यों नहीं करते तुम, मुझे समझ में आता है, मैं कहता हूं म्यूट करो तो म्यूट कर लो, क्या दिक्कत है, म्यूट कर लो, अपना हाथ सामने वो बना होता ऑप्शन, म्यूट नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। लिख लो, दिस इज ओनली इक्वेशन अवेलेबल फॉर एडियाबैटिक इरिवर्सिबल। कौन म्यूट नहीं कर रहा है यार, गजब बच्चे हैं भाई, हुआ नहीं कर रहा है। ये अकेला इक्वेशन है मैं कह रहा हूं। तो कभी भी आज के बाद अगर सवाल आए इरिवर्सिबल पे, तो सबसे पहले इक्वेशन लिखना, उसके बाद सवाल पढ़ना। तो लिख लो, ये पूरा इक्वेशन एक साथ लिखना है, बराबर वाला। तो कभी भी अगर एडियाबैटिक इरिवर्सिबल पे सवाल आया तो पहले इक्वेशन लिखोगे, उसके बाद कुछ करोगे, मैं पहले बता रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इक्वेशन देन रीड क्वेश्चन। बिना इक्वेशन लिखे क्वेश्चन लिखे तो गए तुम, बिना इक्वेशन लिखे क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं, पहले इक्वेशन लिख लो फिर क्वेश्चन पढ़ो, अपने आप सवाल बन जाएगा। दिस इज ओनली इक्वेशन अवेलेबल फॉर एडियाबैटिक इरिवर्सिबल। लिख लो, काम खत्म करें, 2 छोटा छोटा सवाल कराएं, बस खत्म। लिख लीजिए सब लोग। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं भाई, तो ध्यान रखिएगा, एडियाबैटिक इरिवर्सिबल पीवी की पावर गामा होल्ड नहीं करता है, क्यू जीरो होता है, डब्ल्यू बराबर डेल्टा यू, डब्ल्यू इरिवर्सिबल का फार्मूला पता है, डेल्टा का फार्मूला पता है। तब क्वेश्चन आप देखिए भाई, क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है वो मैं कह रहा हूं, 1 मोल हीलियम गैस expand to taken 1 gram helium gas taken at
1 liter T Kelvin and expanded to 4 liter against constant external pressure of 2 atm एडियाबैटिकली को ऐसे भी घुमा के कह सकता है कि कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा एडियाबैटिकली। ठीक है, 1 मोल हीलियम गैस टेकन एट 1 liter T Kelvin एक्सपेंडेड टू 4 liter अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 atm। और कैसे उसको एक्सपेंड कर रहे हैं एडियाबैटिकली। फाइंड फाइनल टेम्परेचर। अब कुछ लोग इसमें क्या करेंगे, कहेंगे प्रोसेस तो एडियाबैटिक है और भाई दिया है कि 1 से 4 लीटर जा रहे हैं तो टी भी की पावर गामा बराबर रिलेशनशिप लगा दें। कौन सा रिलेशनशिप लगा दें? T1 V1 की गामा वाला गामा -1 बराबर T2 V2 की पावर गामा -1। बताओ ये काम करेगा कि नहीं काम करेगा? बोलो। नहीं करेगा। नहीं करेगा सर, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ये एडियाबैटिकली देखो इरिवर्सिबल है। नहीं, एडियाबैटिक्स नहीं मतलब है चोर। जहां तुमको दिखा अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर तो समझ लेना रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल। बोलो। इरिवर्सिबल है। तो ध्यान दो, इसका मतलब एडियाबैटिक क्या हो गया? इरिवर्सिबल। समझे कि नहीं समझे? एडियाबैटिक इरिवर्सिबल तो होल्ड नहीं करेगा। और मैं फिर से कह रहा हूं, जहां एडियाबैटिक इरिवर्सिबल दिखा तो आंखिया को बंद कर लो, ऐसे बंद कर लो। हाँ, और जब आंख खुले तो इक्वेशन रहे, उसका पहले आंख खोले तो नहीं बनेगा सवाल। अगर आंख खोल दिए बीच में तो सवाल गारंटी से नहीं बनेगा, तो बन नहीं सकता, समझ लो। तो आंख बंद कर लो और पहले लिख लो एडियाबैटिक इरिवर्सिबल में पहले क्या लिखोगे? -T2 V2 प्लस T2 V1 बराबर n CV T2 माइनस T1। यही इक्वेशन में बताया है। बोलो, यही ना बताया है, वर्क बराबर डेल्टा यू। बोलो। तो जिसने ये लिखने के बाद आंख खोला उसका 1 सेकंड में सवाल बन गया, खत्म हो गया सवाल। अब कुछ नहीं सर। अब देखिए, पढ़िए, लिख लिया, पढ़िए। आपने देख लिया कि हाँ भाई एडियाबैटिक इरिवर्सिबल था, हमने लिख लिया। अब पढ़िए, एक्सटर्नल प्रेशर कितना है सर? 2 P2 है। 2 atm P2 है तो P2 को आप लिख लीजिए 2 V2 कितना है? V2 अरे V2 कितना है? देखो देखना, V2 4 है 4 इन प्लस 2 into 1 4 into 1 हो गया। मोल कितना है? बोलो। P2 2 है। 2 होगा। 2 into 1 मोल कितना है? 1 है। अरे बोलो। CV कितना होता है बताओ? P2 हीलियम है। मोनोएटम T2 हमको नहीं पता। इनिशियल टेम्परेचर T दिया है क्या? देखो तो T दिया है भाई। T सर। अगर आप इसको निकालेंगे तो कितना आएगा जरा मुझे बताइए। यहाँ से सोल्व करेंगे तो -12 बटे 3R प्लस T, यही T2 की वैल्यू होगी क्या? देखो तो देखो जी। अरे आएगा ना, सोल्व करो, आ जाएगा। अब वो जो भी है तो बात की बात है। हाँ सर सही है। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बोलो। कर लोगे? यस सर। अब इसी पे एक वर्क पे क्वेश्चन करो, बस खत्म किया जाए। ये वर्क पे क्वेश्चन करो, बस खत्म किया जाए। लिख लो जल्दी से लिख लो। वर्क पे क्वेश्चन करो, बस खत्म किया जाए। वर्क पे क्वेश्चन करो, बस खत्म किया जाए। ठीक है, एक चीज बताना है तो ऊपर का मैं मिटा दे रहा हूं क्वेश्चन। आखिरी सवाल है आज का, आखिरी सवाल, काम खत्म। आखिरी सवाल है। सर एक थोड़ा सा डाउट था।
पूछ लीजिए। सर जब मतलब एडियाबैटिक में मतलब मैं जनरली पूछ रही हूँ, वर्क एक्सपेंशन हो रहा है तो मतलब नेगेटिव मतलब टेम्परेचर कम कर रहे हैं ना। हाँ तो भाई ये तो आगे करेगा ना अभी तो। अरे सुनो तो नहीं नहीं ध्यान दो, जब एक्सपेंशन होगा तो टेम्परेचर कम होता है, एडियाबैटिक उल्टा होता है, ग्राफ से टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम की वॉल्यूम का, है ना, गामा माइनस वन, यहाँ से भी तो उल्टा होता है एडियाबैटिक में, ध्यान देना। एक्सपेंशन करेंगे तो टेम्परेचर घट जाएगा, ध्यान देना इसमें। एडिया उल्टा होता है, सब लोग ध्यान देना। टेम्परेचर एक्सपेंशन में टेम्परेचर घटता है एडियाबैटिक में, ठीक है। अब देखो 1 मोल हीलियम गैस टेकन एट 1 लीटर 1 ATM expanded to 8 liter एडियाबैटिकली। ध्यान दो, 1 मोल हीलियम गैस 1 लीटर 1 ATM के लिए एक्सपेंडेड एडियाबैटिकली। फाइन W रिवर्सिबल एंड WE रिवर्सिबल दोनों निकालना है भाई। और अब मैं यही ऐसे ऐसे निकालूंगा, इस साइड में निकालूंगा W रिवर्सिबल और इस साइड में मैं कैलकुलेशन करूंगा WE रिवर्सिबल। चलिए चलिए बात कीजिए भाई, क्या क्या दिया है। V1 कितना दिया है बताइए। V1 1, V2 8, P1 1, P2 नहीं पता। गामा का यूज कर सकते हैं, अरे रिवर्सिबल में गामा का यूज कर सकते हैं। क्या होगा गामा? 5/3 होगा कि नहीं होगा? रिवर्सिबल में गामा का यूज होता है 5/3। अब चलो P2 तो पता नहीं है, तो पहले P2 निकाला जाए। कैसे निकलेगा P2? तो P1 V1 की पावर गामा बराबर P2 V2 की पावर गामा। बोलो मत कोई, म्यूट करो म्यूट करो। P1 1, V1 1, 5/3, P2 पता नहीं, V2 है 8 की पावर 5/3, इधर आ जाएगा 1, इधर P2 सोल्व करोगे तो 2 की पावर 5/3 इंटू 3, अच्छा सॉरी 2 की पावर 3 इंटू 5/3, ये कटा लोगे, सोल्व करोगे तो दिस इंप्लाई दैट P2 आ जाएगा 1/32। और वर्क बराबर सबको पता है क्या होता है। W रिवर्सिबल फार्मूला मैं लिखवा चुका हूं, V2 माइनस P2 V2 माइनस P1 V1 बटे में गामा माइनस पक्का। बोलो तो अगर इस चीज को इधर यूज किया जाए तो P2 कितना है बताइए। 1/32 इंटू 8। ये P1 V1 1 है जी कि 1 नहीं है? बोलो 1 1 है P1 V1। P1 V1 देखो 1 1, P1 V1 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 सब 1 1 है। और गामा कितना है 5/3 -1। सोल्व कर लो बच्चे, इसको सोल्व करो। देखो ये कितना आएगा मैं बता रहा हूँ, -9/8 आएगा। सोल्व करो, ये -9/8 करो, -9/8 आएगा सोल्व करने के बाद फाइनल। यस सर। यस सर। यूनिट आएगा लीटर ATM, यूनिट आएगा लीटर ATM। लिख लो बच्चों, लीटर ATM सब लोग लिख लो कैसे किए हैं। पहले P2 निकाल लेंगे तभी ना निकलेगा। यहाँ भी देखिए P2 दिया है क्या सर? यहाँ P2 दिया है क्या? हाँ बोलो 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 बोलो, क्या डाउट? सर लीटर ATM को जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे बताया था। 100 से गुना करके बताया हूं मैं। लीटर ATM में 100 से गुना करोगे तो जूल में चला जाएगा। बोलो अब ई रिवर्सिबल देखते हैं, खत्म करना है भाई। ई रिवर्सिबल में बताइए, मुझे बताओ आंख बंद करके क्या लिखेंगे पहले? आंख बंद करके -P2 प्लस P1। पहले आप लिख लीजिए -P2 V2 प्लस P2 V1 बराबर। नहीं पूरा लिखना है, पूरा, तबे बनेगा, नहीं तो बनबे नहीं करेगा। दोनों को मिला के ही सोल्व होता है। पहले लिख लो, उसके बाद जो करना है करो।
अब देखो भाई, अब यहाँ देखो P2 नहीं पता है, P2 को P2 छोड़ दिए, V2 है, P2 नहीं पता, V1 1 है, N को N छोड़ो, CV लिखोगे 3R/2, T2 माइनस T1। अब NR-T2 को क्या कर देंगे बताओ फिर से, NR-T2 को क्या कहा जाए बोलो? ये P2 × 7 आएगा जी घट के, अरे 8 है, घटा तो 7 ना आएगा, ये P2 8 P2 1 तो 7 आया। NR-T2 को क्या कहोगे बता? 3/2 कॉमन, NR-T2 को फिर से P2 V2 8 P2 V2, NR-T1 को T1 V1 1 × 1। बोलिए बोलिए बच्चों, ध्यान दीजिए। NR-T2 को मैंने क्या कहा? NR-T2 को P2 V2, NR-T1 को क्या बोले? NR-T1 को क्या बोले हैं? P1 V1 1 × 1। देखो, तो अगर यहां से कोई बच्चा इसको सोल्व कर लेगा, अगर कोई बच्चा इसको सोल्व करेगा तो P2 कितना आ रहा है बताइए? तो P2 सोल्व कीजिए, 7 दिन का कितना आएगा बताइए? 7 × 2 कितना होता है? 14 इधर से आएगा 38 आएगा। 3/38 आ रहा है क्या? 3/38 आएगा, ध्यान दीजिए 3/38 आएगा, चेक करिए 3/38 आएगा, 3/38 आएगा, चेक करिए। P2 आ गया 3/38। बोलो यस गुनाह किए हैं? आएगा यार, देखो ना सोल्व किए। तो चलो अब ध्यान देना, तो अगर WE रिवर्सिबल निकालोगे, WE रिवर्सिबल, तो फार्मूला पता है तुम्हारे पास? -P2 V2 प्लस P2 V1। सोल्व करोगे -21/38। जल्दी से लिख लो, क्योंकि मैं कुछ फालतू चीज मिटाऊंगा अब मैं, और फाइनल रिलेशनशिप यहीं लिखूंगा। उसके लिए जिसकी जिसकी जरूरत है उसको छोड़ के बाकी सब मैं फालतू चीजों को मिटा दे रहा हूं। जिसकी जिसकी जरूरत है उसको छोड़ दिया हूं भाई, जिसकी जिसकी जरूरत है उसको छोड़ दिया हूं, बाकी तुम समझ ही रहे हो, बाकी सब मिटा दिया हूं। जिसकी जरूरत है उसको छोड़ दिया हूं ताकि तुम अच्छे से समझ सको यार। देखो बच्चों, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में कंपेयर करो, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में अब कंपेयर कर दे रहा हूं ऊपर ही, रिजल्ट तुम्हारे सामने है, और मैं कर रहा हूं एक्सटेंशन। तो फॉर एक्सटेंशन में लिख दे रहा हूं, अच्छे से समझ लो, फॉर एक्सटेंशन। यहीं से ध्यान देना सब लोग, ना गड़बड़ा दोगे। एक्सटेंशन में बात करो, एक कौन ज्यादा होगा जी? इरिवर्सिबल। कौन? रिवर्सिबल ज्यादा होगा। ये ज्यादा है, मैग्नीट्यूड देखते हैं, मैग्नीट्यूड देखते हैं। ये 9/8 है, एक से माइनस नहीं मतलब है, मैग्नीट्यूड देखते हैं भाई। माइनस सिस्टम बताता है, मैग्नीट्यूड तो वर्ड एंड बाय द सिस्टम बताता है। तो ये 9/8 है, और ये 1 से कम आएगा। तो ध्यान देना, एक्सटेंशन में W रिवर्सिबल ग्रेटर देन W इरिवर्सिबल। एडियाबैटिक लिखवा रहे हैं हम, एडियाबैटिक में। ये कौन सा प्रेशर ज्यादा है बताओ? कौन सा प्रेशर ज्यादा है बताओ जल्दी से, कौन सा प्रेशर ज्यादा है बताओ ना जल्दी। प्रेशर कौन सा ज्यादा है? रिवर्सिबल वाला। अरे देखो ये बता, 1/32 है, 3/38 है, क्या बात कर रहे हो? 1/32 3/38 में ये ना ज्यादा होगा जी, उल्टा उल्टा बात करोगे। इरिवर्सिबल ज्यादा है, इरिवर्सिबल ज्यादा है। समझे कि नहीं समझे? बोलो बच्चे, बोलो बोलो। अब मेरी बात सुन लो सब लोग, वॉल्यूम दोनों जगह सेम है। अरे वॉल्यूम 1 से 8 गए हैं, वॉल्यूम दोनों जगह बढ़ा है। वॉल्यूम तो सेम है, 1 से 8 दोनों जगह वॉल्यूम को सेम रखे हैं, वॉल्यूम को सेम रखे हैं। प्रेशर बढ़ा दिए तो टेम्परेचर क्या होगा बताओ? प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा बोलो? घटेगा कि बढ़ेगा? TB पे जाओ ना, TB पे जाओ। वॉल्यूम सेम, वॉल्यूम सेम है दोनों जगग भाई। जैसे जो भी बात करेंगे, वॉल्यूम तो फाइनल में आते रहेगा दोनों जगह, वॉल्यूम सेम है, मोल सेम है, तो टेम्परेचर भी ज्यादा बढ़ेगा। तो कौन सा टेम्परेचर ज्यादा?
कौन सा? इरिवर्सिबल लिख लीजिए। समझे कि नहीं समझे? समझ बोलो गए। बच्चे। अब उसी तरह और कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, देखिए यही एग्जाम में पूछेगा, जो मैं तमाशा या तो जो सवाल न्यूमेरिकल पूछेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रख लीजिएगा एकदम से। एक्सटेंशन में उल्टा कर लीजिए, एक्सटेंशन एडियाबैटिक में क्या कर लीजिए? कंप्रेशन है प्रेशर हाँ, कंप्रेशन में उल्टा लिख लीजिए सब लोग। क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, समझा देवे कि अब तो देखिए मैथमेटिकली समझाया हूं ताकि डाउट ना हो। क्या क्या लिखोगे जल्दी बताओ। ग्राफ व्राफ नहीं बनवा रहा हूं, ग्राफ नहीं बनवा रहा हूं क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा, ऑनलाइन में मुश्किल होता है सब समझाना। ये ज्यादा, कौन ज्यादा? रिवर्सिबल ज्यादा, सब उल्टा उल्टा, और टेम्परेचर में भी रिवर्सिबल ज्यादा। लिख लो, काम खत्म करो, लिख लो, काम खत्म करो। ये रिजल्ट याद रखना भाई, रिजल्ट याद रखना, एडियाबैटिक का काम खत्म। सेम वॉल्यूम के लिए हमने किया है, काम खत्म। सब लोग समझे कि नहीं समझे बताइए क्लियरली। समझ गए? और मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, क्वेश्चन इस पे कम मिलेगा तो आज का क्लास देखिए, आज का क्लास सुनो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग में एडियाबैटिक इरिवर्सिबल पूछा है, मतलब आइसोथर्मल पिछली साल पूछा था इरिवर्सिबल। तो आज का क्लास का वीडियो जरूर से देखिएगा अच्छे से, क्योंकि आज बहुत कुछ मैं पढ़ाया हूं, नहीं तो स्किप हो जाएगा दिमाग से, ठीक है? तो आज का वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा भाई। क्लास सब मैं एंड कर रहा हूं।